अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो लास्ट क्लास में हमने अपने कुछ टाइप्स पढ़ी थी लाइंस की, और लाइंस के बारे में एक प्रॉपर डिटेल डिस्कशन की थी कि किस तरीके से आप लाइंस को बना सकते हैं, कितने टाइप्स की लाइंस होती हैं, किस तरीके से आप उनको जज कर सकते हैं। तो अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज़ जाके सबसे पहले मेरी प्रीवियस वीडियो देखिए, ताकि आपको बिल्कुल हर चीज़ का एक नो हाउ हो जाए कि हम क्या करने वाले हैं एंड हम क्या यहाँ पे बना रहे हैं। ठीक है जी। सो आज की वीडियो जो है वो इसी टॉपिक से रिलेटेड है, एंड आगे आने वाली वीडियोस भी कुछ इसी टॉपिक से रिलेटेड होंगी, बट उनके जो टॉपिक्स होंगे या उनका जो मोटिव होगा वो डिफरेंट होगा। ठीक है। टॉपिक हमारा एक ही है जो कि लाइंस है, बट उसका एलिमेंट, उसका मकसद, उसकी हर एक चीज़ जो है डिफरेंट होगी। ठीक है। सो मैंने लास्ट क्लास में आपको कुछ रिसर्च दिखाई थी जिसमें से हमने कुछ सेव भी किया था, और मैंने आपको बताया था कि मैं आपको ये सब चीज़ें ड्रॉ करके दिखाऊंगी, लाइंस पर्सपेक्टिव बताऊंगी, हर एक चीज़ डिटेल में गाइड करूंगी कि किस तरीके से आपने अपनी लाइंस को लेके अपने एलिमेंट्स को क्रिएट करना है, अपने मोटिव्स को क्रिएट करना है। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे कंट्रोल ओ प्रेस कर लेते हैं, बिकॉज़ हमें वो वाली जो इमेज हमने सेव की थी लाइंस वाली जिसको हमने बनाना है, तो हम वो ओपन कर लेते हैं ताकि हम उसको डिटेल में देख पाएँ कि किस तरीके से वो बनेगी, किस तरीके से उसको हम जज कर सकते हैं। सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे कि कितने तरीक़ों से हम ये बना सकते हैं। ठीक है। तो हम इसमें से फ़िलहाल जो है वो सबसे फर्स्ट वाली जो है हम वो बनाएंगे। मैं यहाँ पे जो है आपको पॉइंट आउट करके दिखा देती हूँ। सो ये वाली जो है सबसे पहले हम आज ये बनाएंगे। ये कोई ऐसी इतनी हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि कोई ऐसा इसके अंदर रॉकेट साइंस है जो आप नहीं बना सकते, बट इसको इजी एंड क्विक बनाने के लिए जो स्टेप्स हम फॉलो करेंगे, मैं वो स्टेप्स आपको बताऊंगी। ठीक है। कि किस तरीके से आप अपने कोई भी डिज़ाइन को, कोई भी एलिमेंट को क्विक बना सकते हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे कंट्रोल एन प्रेस कर लेते हैं, एंड एक A4 साइज़ का जो पेज है वो ले लेंगे। ठीक है। बिकॉज़ A4 साइज़ इसीलिए मैं चूज़ करती हूँ ताकि आप लोगों को मैं बड़े स्केल पे हर चीज़ दिखा पाऊँ। मैं A4 साइज़ पे ये पूरा पेज एज इट इज़ बना के आपको दिखा सकती हूँ, बट उससे क्या होगा कि आप लोगों को एक एक्यूरेसी नहीं मिल पाएगी, आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें समझ आएंगी, बहुत सारी चीज़ें सर से गुजर जाएंगी। तो इससे बेहतर यही है कि मैं आपको टाइम टू टाइम हर क्वेश्चन के आंसर के साथ हर चीज़ डिटेल में एक्सप्लेन करूं, ताकि आपको कोई भी परेशानी हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो सॉल्व और रिजॉल्व हो सके। ठीक है जी। सो हमने यहाँ पे अपना न्यू पेज ले लिया है। हम यहाँ पे अपनी लेयर को कर लेते हैं अनलॉक करने के बाद हम यहाँ पे एक और न्यू लेयर ले लेंगे। ठीक है। न्यू लेयर लेने के बाद इसके ऊपर ही हम एक न्यू लेयर ले लेंगे, और उसके ऊपर, क्योंकि मैंने आपको बताया भी था कि हम कभी भी लेयर 0 पे काम नहीं करते, क्यों नहीं करते वो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो मैं दोबारा इस डिटेल में नहीं जाऊँगी। ठीक है। सो लेयर 1 लेने के बाद हमने क्या करना है, हमारी पिक्चर को हमें गौर से देखना है। ठीक है। इसके अंदर कुछ ऐसा नहीं है। सबसे पहले हमें जो भी हमें पिक्चर मिलेगी उसकी हमें साइकी को रीड करना है। साइकी का मतलब होता है कि किस तरीके से उसका आउटर स्ट्रक्चर है, किस तरीके से उसका इनर स्ट्रक्चर है, किस तरीके से उसकी डिज़ाइन इम्प्लीमेंट है, उसको हमें रीड करना है। ठीक है जी। सो हमें यहाँ पे कुछ इतना ख़ास नज़र आ नहीं रहा, सिर्फ यहाँ पे यही है कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5 बाय 5 का एक ग्रिड बना हुआ है। ठीक है। हमारी लैंग्वेज में इसको ग्रिड कहते हैं, आपकी लैंग्वेज में इसको बॉक्सेस भी कहते होंगे, आपकी लैंग्वेज में इसको चेस भी कहते होंगे। तो आपने जो कहना है कह लें, कोई इतना मसला नहीं है कि नहीं ये नहीं कहना या ये नहीं कहना। तो इसकी जो आउटर हिस्ट्री है या आउटर एनाटॉमी है वो क्या है, वो ये है कि यहाँ पे है 5 बाय 5 का बॉक्सेस। ठीक है। 5 बाय 5 का एक बॉक्स है। ठीक है। 5 बाय 5 का बॉक्स है जिसपे इसकी आउटर एनाटॉमी जो है वो ये है। अब अगर मैं इसकी इनर एनाटॉमी की बात करूँ तो इसकी इनर एनाटॉमी में क्या है, इसकी इनर एनाटॉमी में ये है कि ऑल्टरनेटिव यहाँ पे आपको कलरलेस बॉक्सेस मिलेंगे और ऑल्टरनेटिव पे आपको कलर वाले बॉक्सेस मिलेंगे। ठीक है जी। सो इसको आपने किस तरीके से बनाना है वो मैं आपको बताऊंगी, किस तरीके से आपने इसको कंस्ट्रक्ट करना है वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक वेक्टर इमेज ड्रॉ करेंगे जो मैंने आपको पहले वाले एलिमेंट में भी बताई थी। सो हम यहाँ पे आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमने सिर्फ और सिर्फ शेप टूल्स का यूज़ करके अपने इमेज को रेडी करना है। ठीक है।
आपने कोई भी और टूल यूज़ नहीं करना, बिकॉज वी आर यूजिंग ओनली द लाइन एंड ओनली द शेप टूल, ठीक है। क्योंकि हमें लाइन से बनाना है तो ऑब्वियसली लाइन हमारी या तो शेप से बनेगी, और शेप में भी हम सिर्फ स्क्वायर और रेक्टेंगल का यूज़ कर सकते हैं अभी फ़िलहाल। जब हम आगे जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि हाँ हम यहाँ पे सर्कल यूज़ कर सकते हैं या नहीं यूज़ कर सकते या क्या यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैं सबसे पहले जो मार्की है वो ले लूँगी, और मार्की टूल से मैं यहाँ पे एक जो मेरा, बल्कि हम एक काम करते हैं, मार्की टूल की जगह हम ये जो हमारा पूरा पेज है इसी को हम एज अ बॉक्स कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमारे पास जो A4 साइज़ का पेज है, जो थोड़ा सा क्या होता है, आपको ये भी मालूम होगा कि A4 साइज़ का पेज हमारा एक्यूरेट साइज़ पे नहीं होता, उसकी लेंथ जो है वो ज़्यादा होती है, विड्थ जो है वो कम होती है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे करती हूँ इसको बंद, और हम कंट्रोल N प्रेस करते हैं एंड हम यहाँ पे खोल लेते हैं, पिक्सेल्स की जगह इंचेस पे जाते हैं एंड इंचेस पे हम ले लेते हैं 10 बाय 10 इंचेस का एक कैनवस, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें वर्टिकली भी 5 चाहिए और हॉरिजॉन्टली भी 5 चाहिए। तो इस तरीके से अगर आप 10 बाय 10 का लेते हो तो आपके लिए इसको कंस्ट्रक्ट करना बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। सिंपली आपने यहाँ पे जाके अपनी लेयर्स को कर देना है अनलॉक, एंड नाउ व्हाट यू हैव टू डू, सिंपली आपने यहाँ पे अपने स्केल को लेते हुए अपने 1 बाय 1 इंच के ग्रिड पे आपने यहाँ पे बॉक्सेस को जनरेट करना शुरू कर देना है। अच्छा, अगर मैं 1 बाय 1 इंच के बॉक्स को जनरेट करती हूँ तो इसका मतलब है कि मेरी 10 लाइंस आएंगी, लेकिन मुझे जो बॉक्स बनाना है वो 5 लाइंस पे बनाना है, तो इसका मतलब है कि मुझे 2 इंच के बॉक्सेस पे एक लाइन चाहिए होगी, ठीक है। मतलब मैं 2 इंच के बॉक्सेस के ऊपर एक लाइन लगाऊंगी, तो अब मैं 4 पे लगाऊंगी, देन मैं 6 पे लगाऊंगी, देन मैं 8 पे लगाऊंगी एंड देन 10। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। इसी तरीके से हम वर्टिकली भी चलेंगे, 2, ओके, एंड देन 4 एंड देन 6 एंड देन 8, 10 पे हमारा ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्रिएट है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा एक बॉक्स क्रिएट हो गया है, एक स्केच क्रिएट हो गया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमने जहाँ जहाँ हमारे डार्कर स्पेसेस हैं वहाँ हमने लाइंस ड्रॉ करनी है, ठीक है। जहाँ जहाँ हमारे डार्कर स्पेसेस हैं वहाँ वहाँ हमने लाइंस ड्रॉ करनी है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले अपनी लाइंस ड्रॉ करने के लिए मैंने ले लिया है B, X दबाऊंगी ताकि मेरा जो ब्लैक कलर है वो सेलेक्ट हो जाए, और मैं अपने साइज़ को थोड़ा सा छोटा कर दूंगी। तो मैं यहाँ पे आती हूँ, अपने साइज़ को छोटा कर देती हूँ, बिकॉज़ मुझे पेन या पेंसिल या ब्रश आप ले लीजिए, पेंसिल टूल भी आप ले सकते हैं, कोई इतना मसले वाली बात नहीं, ठीक है। सो जहाँ जहाँ मुझे अपना आप समझ लें, जहाँ जहाँ मुझे डार्कर एरिया चाहिए ना, मैं उसको यहाँ पे इस तरीके से लाइंस को क्रिएट करना शुरू करूँगी, ठीक है। रैंडम लाइंस आपने ड्रॉ करनी है, जैसे मैं रैंडम लाइंस ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। तो जहाँ जहाँ मुझे अपनी कलरिंग चाहिए या जहाँ जहाँ मेरा डार्कर स्पेस होगा, मैं उसको यहाँ पे क्रिएट करी। कोशिश मेरी यही है कि मैं ग्रिड से बाहर नहीं जाऊं, बट ऑब्वियसली आई एम अ ह्यूमन बीइंग, और हम यहाँ पे कोई एक एक्यूरेट नहीं ड्रॉ कर रहे हैं। मैं आपको सिर्फ एनाटॉमी यहाँ पे बता रही हूँ कि मैं इनर एंड आउटर एनाटॉमी को देखते हुए पिक्चर की इसको कंप्लीट जो है वो प्रोसेस दूंगी कि मुझे यहाँ पे जो है वो लाइंस चाहिए, या यहाँ पे जो है वो मेरा पार्ट कलर्ड होगा, या मेरा पार्ट यहाँ पे शेडेड होगा, या यहाँ पे मैं इसको कंप्लीट कर सकती हूँ, ठीक है। सो आउटर एनाटॉमी मेरी क्या थी कि मुझे 5 बाय 5 के बॉक्सेस बनाने हैं वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली। इनर एनाटॉमी क्या है कि मेरा एक बॉक्स फुल कलर्ड है और एक बॉक्स मेरा कलर्ड नहीं है, ठीक है। तो ये मेरी है इनर एनाटॉमी, और उसी को देखते हुए मैंने यहाँ पे अपनी लाइंस या पेंसिल को यूज़ करते हुए एक शेड क्रिएट कर दिया है, एक प्रॉपर एलिमेंट क्रिएट कर दिया है, जिससे आसानी मुझे ये है कि मुझे ये टोटली प्रेफरेबल है कि हाँ मेरा एक बॉक्स कलर्ड होगा, एक बॉक्स कलर्ड नहीं होगा, एक शेडो है, एक हाईलाइट है, जिससे क्या होगा, आपको डिफरेंस पता चलेगा पढ़ने में, ठीक है। आपको ये डिफरेंस पता चलेगा किस तरीके से आपने कहाँ पे अपना कलर फिल करना है, किस ग्रिड को आपको प्लेन छोड़ना है, कहाँ पे आपने अपनी लाइंस को परस्यू करना है, कहाँ पे आपको अपने शेड्स को परस्यू करना है, ठीक है। सो ये शेडिंग करने की या ये पेंसिल से सिर्फ लाइंस ड्रॉ करने की जो चीज़ होती है,
वो आपको स्केचिंग में काम आती है, वो आपको शेडोज़ क्रिएट करने में काम आती है, वो आपको पर्सपेक्टिव बताने में काम आती है, ठीक है। सो आपने ये नहीं समझना कि मैंने यहाँ पे सिर्फ एक लीटें मार दी हैं, नहीं, मैंने यहाँ पे ना लीटें मारी है, ना मैंने कोई एक ऐसा डिज़ाइन क्रिएट किया है। अब आपने देखा कि वो जो डिज़ाइन हम बना रहे थे, जो हमने फर्स्ट में उसकी हमने एनाटमी समझी, उसकी हमने आउटर एनाटमी समझी, उसकी हमने इनर एनाटमी समझी, एंड बूम, हमने उसको देखा कि कितने ईजीएस्ट तरीके से हम वो बना सकते हैं। मुश्किल से हमें यहाँ पे 3 से 4 मिनट लगे होंगे और हमने अपनी जो एक प्रॉपर एनाटमी है उसको क्रिएट कर लिया है, ठीक है जी, ठीक है जी। सो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट की तरफ कि हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं कि किस तरीके से नेक्स्ट वाले पार्ट को हमें कंस्ट्रक्ट करना है, एंड किस तरीके से हमें अपने नेक्स्ट वाले पार्ट को इसी तरह उसकी एनाटमी समझ के, उसकी आउटर एंड इनर एनाटमी को समझ के हमने उसको कंप्लीट यहाँ पे बनाना है, ठीक है। सो जो हमारी सेकेंड वाली है पिक्चर, उसको हमने सेम ग्रिड है उस पे हमारे क्या ग्रिड है, हम यहाँ पे पेंसिल टूल की जगह ब्रश टूल ले लेते हैं, ठीक है। उस पे भी हमारा क्या है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, मतलब सेम ग्रिड है, ठीक है। हमने सेम ग्रिड लेना है, एंड ये है उसकी आउटर एनाटमी के 5x5 का आपका सेम ग्रिड है। इनर एनाटमी क्या है कि आपका जो फुल बॉक्स है एक, उसका हाफ, ठीक है, हाफ कह लीजिए, मतलब हाफ ही कहेंगे, क्वार्टर भी नहीं कह सकते, हाफ ही कहेंगे, ठीक है। उसके हाफ पे हमने हर बॉक्स के हमने हाफ पे जो है वो शेडिंग देनी है, एंड हर आपका जो बॉक्स होगा वन साइड उसका एम्प्टी होगा, ठीक है। सो ये हमारी इसकी इनर एनाटमी है कि आपका वन साइडेड जो है वो कलर्ड है, ठीक है, वन साइडेड आपने अपना शेडेड रखना है, वन साइडेड आपने अपना फुल शेडो क्रिएट करना है, ठीक है जी, एंड वन साइडेड जो है वो आपका प्लेन रहेगा, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें देखते हुए हमने क्या करना है, अब हम इसको एक और बॉक्स क्रिएट करेंगे क्योंकि हम इसी के ऊपर अभी और मज़ीद काम करेंगे, ठीक है। सो ये हमारी फर्स्ट एनाटमी हो गई। सेकेंड हम दोबारा क्रिएट करेंगे, कंट्रोल N पे जाएंगे, पिक्सल्स पे जाके इसको इंचेस में कन्वर्ट करेंगे, इसको हम चेंज कर देंगे 10x10 पे, ठीक है जी। 10x10 का बॉक्स ले लेंगे, 10 या 10x10 का आप पेज ले लें, आप कुछ भी कह सकते हैं। यहाँ पे आपने डबल क्लिक करके इसको लेयर को अनलॉक करना है, एंड देन अगेन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू क्रिएट अ ग्रिड विद द हेल्प ऑफ योर रूलर। 2 4 6 8 and last one is 10. Again 2 4 6, again 8 and the last one is 10, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, अब मैं यहाँ पे 2 चीज़ें कर सकती हूँ, या तो मैं अभी विद द हेल्प ऑफ लाइंस क्रिएट कर दूँ कि मुझे इस तरीके का यहाँ पे क्या चाहिए, शेडो चाहिए, ठीक है, या तो मैं एक और चीज़ यूज़ कर सकती हूँ, वो क्या, वो मैं आपको बताती हूँ। पहले मैं न्यू लेयर ले लेती हूँ। न्यू लेयर लेने के बाद मैंने आपको लेसो टूल के साथ एक और टूल सिखाया था जो था हमारा पॉलीगोनल लेसो टूल, ठीक है। पॉलीगोनल लेसो टूल मैं क्यों यूज़ करना चाह रही हूँ, या मैं क्यों आपको बताना चाह रही हूँ कि आप ये टूल भी यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज जब हम पिक्चर देखेंगे तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि एक एंगल क्रिएट हो रहा है, ठीक है। ये एक एग्जैक्ट नहीं है, यहाँ पे एक एंगल क्रिएट हो रहा है, तो हम यहाँ पे भी उस एंगल को क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम अपने पेज को स्ट्रेट कर लेते हैं, ठीक है। आप इसको अपने हिसाब से स्ट्रेट कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पे बस थोड़ा सा मुझसे हिल गया था, तो मैं अपने पेज को सेट करने की कोशिश कर रही हूँ, बिकॉज पॉलीगोनल लेसो टूल जब आप यूज़ करेंगे तो आपका पेज जो है वो सीधा होना ज़रूरी है, ठीक है, या आपके एक्सेस बेसिकली सीधे होना ज़रूरी है क्योंकि हमने यहाँ पे एंगल क्रिएट करना है, ठीक है। सो अब मैं क्या करूँगी, स्टार्ट फ्रॉम द बॉक्स, एंड फ्रॉम द ग्रिड, एंड दिस एंड अगेन माई एंडिंग पॉइंट। सो दिस विल create my first this is a very easy and a very quick way that you can create any diagonal line or any diagonal point, okay। अब मैं क्या करूँगी, अपने ब्रश को लूँगी या पेंसिल टूल लूँगी, ऑब्वियसली वी आर वर्किंग विद द पेंसिल टूल। ये करने के बाद आई जस्ट क्रिएट द लाइन्स ऑन माई पेंसिल, ठीक है। ऑब्वियसली मुझे यहाँ पे पेंसिल टूल से लाइंस ड्रॉ करनी है, तो मैंने यहाँ पे अपनी पेंसिल टूल से लाइंस ड्रॉ कर ली, ठीक है जी। ये करने के बाद आपने क्या करना है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, या तो आप इसको ऐसे ही छोड़ दें, ठीक है, या आप कंट्रोल D प्रेस करें तो आपका एक प्रॉपर
एक्यूरेसी आ जाएगी कि आपने किस तरीके से इसको बनाना है, ठीक है। बट मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूँगी कि आपने इसको ऐसे ही रहने देना है, बिकॉज़ हमें यहाँ पे और मज़ीद वर्किंग करनी है। तो मैं इस लेयर को ऐसे ही रहने दूँगी। आई विल गो अगेन विद माई पॉलीगोनल लेसो टूल एंड मैं अगेन यहाँ पे ड्रॉ करूँगी, ठीक है, बिकॉज़ मुझे आगे भी इसको क्रिएट करना है, ठीक है। सो अब आपने देखा मैंने जैसे ही अपना सेकंड लेयर पे पॉलीगोनल लेसो टूल किया, मेरा फर्स्ट लेयर का जो पॉलीगोनल लेसो टूल था वो इटसेल्फ गायब हो गया, ठीक है। वो क्यों गायब हो गया? क्योंकि ऑब्वियसली मैंने आपको ये बात पहले भी बताई थी कि आप टूल के ऊपर टूल यूज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे अपना कंट्रोल डी दबाती हूँ, ठीक है, एंड मैं फर्स्ट लेयर पे जाके कंट्रोल जेड दबाती हूँ, तो मेरी जो पॉलीगोनल की लाइन है वो वापस से रिपीट होके आ जाएगी, ठीक है। तो हम ये करते हैं कि यहाँ पे हम अपने लाइंस को कंस्ट्रक्ट नहीं करते हैं, हम इसको डायरेक्ट कंस्ट्रक्ट करेंगे। क्योंकि हमें यहाँ पे इन दी एंड कलर फिल करना है। देखो, जहाँ आपकी बात आती है ना स्ट्रेट लाइंस की और आपकी इक्वालिटी की, वो एक अलग चीज़ है। जैसे अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो ये एक इक्वालिटी है कि आपका फुल बॉक्स कवर है, कोई ऐसी शेप नहीं है, कोई ऐसी पिक्चर नहीं है, ना तो क्वार्टर्ड है, ना तो फुल है, ना तो हाफ है, ना तो क्वार्टर है, ठीक है। ये क्या है? फुल है, फुल बॉक्स कवर्ड है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है हमारे साथ? यहाँ पे ये हो रहा है कि हाफ बॉक्स हमारा कवर्ड नहीं है एंड हाफ बॉक्स हमारा कवर्ड है, ठीक है। सो अगर मैं इस तरीके से इसको करती हूँ तो ये मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मुझे इन दी एंड यहाँ पे लाइंस ड्रॉ करनी है, ठीक है। आपके पास एक और चीज़ भी हो सकती है कि जैसे आपने यहाँ पे एक शेप आपने ड्रॉ कर ली, आपने कंट्रोल जे लेके इसकी कॉपी ली, शिफ्ट दबाया आपने और मूविंग टूल आपने ले लेना है, शिफ्ट दबा के आपने अपनी इसी चीज़ को आगे कंटिन्यू करते जाना है, ठीक है। अगेन आपने कंट्रोल जे से कॉपी लेनी है, दोबारा से आपने इसकी शिफ्ट दबा के इसकी जितनी भी एलिमेंट्स हैं उसको कंटिन्यू करते जाना है, ठीक है। सो इस तरीके से भी आप अपने जो आपका डिज़ाइन एनाटॉमी है, जो आपका डिज़ाइन एलिमेंट है, आप उसको कवर कर सकते हो। बट आप अगर पॉलीगोनल लेसो टूल से दोबारा करो, वो एक मैं आपको प्रेफर नहीं करूँगी, ठीक है। ये करने के बाद आपने सिंपली क्या करना है, अपनी शिफ्ट दबा के लेयर 1 तक इसको सेलेक्ट करना है, कंट्रोल ई दबाना है, ये एक लेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। देन आपने कंट्रोल जे दबाना है, शिफ्ट दबाना है, अपनी किसी भी लाइन को आपने लेना है एंड नीचे लेके चले जाना है, ठीक है। दोबारा आपने इसको ऊपर करना है, थोड़ा सा कंट्रोल जे दबाना है, अगेन आपने किसी भी लाइन पे से इसको लेके नीचे की तरफ ड्रैग कर देना है। अगेन आपने कंट्रोल जे दबाना है, शिफ्ट दबाना है, किसी भी लाइन को लेना है एंड देन नीचे यहाँ पे सेट कर देना है। दोबारा आपने कंट्रोल जे दबाना है, शिफ्ट दबाना है, किसी भी लाइन को लेना है एंड देन यहाँ पे नीचे सेट कर देना है, ठीक है। सो इस तरीके से आपकी जो सेकंड वाली एनाटॉमी है वो आपकी यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। फर्स्ट एनाटॉमी हमने देख ली कि किस तरीके से आप इसको मैनुअली क्रिएट कर सकते हो। सेकंड एनाटॉमी भी मैंने आपको बता दी कि कितने क्विक तरीके से, कितने मैनुअली और कितने ईजी वे में आप इसको बना सकते हैं। सो जहाँ तक बात रही इसको मतलब इसको कंप्लीट करने की या इसको एक प्रॉपर उसी तरीके का लुक देने की जिस तरीके से पिक्चर में मौजूद है, तो वो भी हम करेंगे, बिल्कुल करेंगे। बट किसी भी चीज़ को बनाने से पहले, किसी भी चीज़ को कंप्लीट करने से पहले जो हमारा मेन एलिमेंट होता है वो होता है आपकी स्केचिंग, आपके पर्सपेक्टिव, आपकी एनाटॉमी, कि आप किस तरीके से अपनी जो इसकी आउटर एनाटॉमी है किसी भी चीज़ की, चाहे आप कोई बिल्डिंग स्केच कर रहे हो, चाहे आप कोई एलिमेंट स्केच कर रहे हो, चाहे आप कोई ड्राइंग बना रहे हो, चाहे आप कोई पेंट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपको सबसे पहले उसकी एनाटॉमी देखनी होती है, आपको सबसे पहले उसके स्केचेस ड्रॉ करने होते हैं, आपको सबसे पहले उसकी स्केलिंग करनी होती है, ठीक है। सो यहाँ पे फर्स्ट पे भी हमने स्केलिंग देख ली कि किस तरीके से हमारी हुई है। सेकंड में भी मैंने आपको बहुत इजी तरीके से यहाँ पे आपकी स्केलिंग बता दी, ठीक है। अब हम आते हैं हमारे थर्ड वाले पार्ट पे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे अपना थर्ड वाला पार्ट देखूँ तो मेरा थर्ड वाला पार्ट इतना ज़्यादा इजी नहीं है, क्योंकि हम अपने फर्स्ट 2 पार्ट्स में थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ें कर रहे थे क्योंकि वो बॉक्स पे था। थर्ड वाला पार्ट हमारा थोड़ा सा डिफरेंट है, उसको मैं मज़ीद थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी। फर्स्ट वाले पार्ट पे आपने देखा कि हमने बहुत ईजीली अपना ग्रिड बना लिया। सेकंड वाले पार्ट पे आपने देखा कि मैंने इसको
किस तरीके से शेप्स यूज़ किए। हालांकि वो जो शेप मैंने यूज़ किया वो एग्जैक्ट आपका लाइन टूल ही है, क्योंकि ऑब्वियसली उसने एक लाइन के थ्रू आपको एक शेप क्रिएट करके दी। अगर आप अपना सिलेक्शन टूल ले लो, आप अपना स्क्वायर टूल ले लो, आप अपना रेक्टेंगल टूल ले लो, आप अपना लाइन टूल ले लो, ये सारे टूल्स ऐसे हैं जिनमें आपको प्रॉपर तरीके से एक लाइन के थ्रू एक शेप मिलता है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि आपको अलग से एक नया अजूबा निकल के आया है। नो, these all are the lines. When they combine together, when the 4 lines combine together, they will create a square or a rectangle shape. When they didn't combine together, when they just being separately, so they just call the separate line tool. Same पॉलीगोनल टूल की अगर मैं बात करूँ, सो 3 लाइन्स और 4 लाइन्स और 6 लाइन्स और मल्टीपल लाइन्स, मल्टीपल सेक्शंस ऑफ लाइन्स, मल्टीपल साइजेस एंड मल्टीपल लेंथ्स ऑफ लाइन्स, व्हेन मिक्स टुगेदर, व्हेन दे कंबाइन इन वन प्लेस, दे विल क्रिएट सम शेप, some polygonal shapes. Basically polygonal is a 5 or a multiple, not a 5, sorry, multiple lines to create that you can select easily. Okay जी, ओके जी। सो अब हम देखते हैं हमारा जो थर्ड वाला पार्ट है उसको हमने किस तरीके से डिज़ाइन करना है। वो थोड़ा सा हमारा ट्रिकी और थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू 1 and 2। वो हमारा थोड़ा सा डिफरेंट है, क्यों? क्योंकि उसमें थोड़ी सी पर्सपेक्टिव चेंज है। वो हम देख लेते हैं किस तरीके से चेंज है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इस हमारा जो थर्ड वाला पार्ट है उसको देख लेते हैं। अच्छा, इसको आपने किस तरीके से जज करना है, ठीक है, इसको आपने इस तरीके से जज करना है। सबसे पहले मैं यहाँ पे ब्रश टूल ले लेती हूँ। इसको हम जज करेंगे हमारे ग्रिड से, ठीक है। हम इसको 2x2 इंच के ग्रिड से जज करेंगे, ठीक है। हो सकता है कि एंड में थोड़ी सी हमें चेंजेस करनी पड़े, या ऐसा कुछ हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़े, या चले हम इसको 1x1 के ग्रिड पे ले लेते हैं, क्योंकि 2x2 का थोड़ा सा हमारे पास डिफरेंस आएगा। अगर मैं 1x1 का, नॉट अ ग्रिड, 1x1 की स्ट्राइप्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अच्छा ये 9 है, तो हम यहाँ पे 9 की जगह 10 ही रखेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे फ़िलहाल अभी 10 इंच को लेके चल रहे हैं। तो हम पर इंच 1 इंच की हमारा जो है वो एक स्ट्राइप होगी, ठीक है, पर इंच की हमारी स्ट्राइप होगी। जिस तरीके से हमारी कितनी स्ट्राइप हो जाएंगी, हमारी हो जाएंगी स्ट्राइप 10, ठीक है। फिर उन स्ट्राइप पे हमें किस तरीके से अपना पॉलीगोनल टूल यूज़ करना है, या हमने कौन सा टूल यूज़ करना है, वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। ये हो गई इसकी आउटर एनाटॉमी कि हमें 1 इंच के स्ट्राइप के हिसाब से 10 स्ट्राइप्स लंबी लंबी हमें क्रिएट करनी है। इनर एनाटॉमी की बात करते हैं। इनर एनाटॉमी में क्या है? इनर एनाटॉमी में ये है कि आप अगर फर्स्ट वाली स्ट्राइप देखें तो इसमें क्या है, इसमें है कि फर्स्ट टॉप पार्ट एंड लास्ट पार्ट, ये दोनों आपको फुली शेडोड मिलेंगे, ठीक है। सेकंड, ऊपर से भी सेकंड, नीचे से भी सेकंड, ये आपको खाली मिलेंगे। इसी तरीके से थर्ड शेडो, फोर्थ खाली एंड फिफ्थ वन इज शेडो। और जो इसका सेकंड वाला स्ट्रिप है उसका क्या है, उस पर यहाँ पे टोटली ऑपोजिट है कि अगर फर्स्ट स्ट्रिप पे जहाँ शेडो है, सेकंड स्ट्रिप वो प्लेन है। जहाँ पे फर्स्ट स्ट्रिप प्लेन है वहाँ पे सेकंड स्ट्रिप पे शेडो है। जो थर्ड शेडो है, थर्ड वाला प्लेन है। सो ये ऑल्टरनेटिव चल रहा है, ठीक है। क्या चल रहा है? ये ऑल्टरनेटिव चल रहा है, ठीक है। सो हमें यही चीज़ को ध्यान में रखते हुए, ये वाला थोड़ा सा ट्रिकी है, जैसे जैसे हम बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे हमारी चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती चली जाएंगी। थोड़ी सी हमें ध्यान से, अकल लगा के, कंसंट्रेटेडली हर चीज़ को देखना है ताकि कोई भी हमसे गलती ना हो। अगर हमसे गलती हो जाएगी तो हमारा पैटर्न बनने में हमें प्रॉब्लम होगी और वो एग्जैक्ट तरीके से भी नहीं बन पाएगा, ठीक है। सो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, कंट्रोल एन प्रेस करूँगी एंड देन दोबारा से पिक्सल्स की जगह इंचेस ले लूँगी एंड यहाँ पे 10x10 अगेन उसका मैं एक कैनवस सेट कर लूँगी, ठीक है। 10x10 का कैनवस सेट करने के बाद मैं अपने बैकग्राउंड को अनलॉक कर दूँगी एंड यहाँ पे मैं इस दफ़ा 1x1 के ग्रिड पे इसको यहाँ पे स्ट्राइप्स एंड करूँगी, ठीक है। 1 and then 2 and then 3 then 4 5 6 7 8
and the last one is 9 and stripes we are having is 10. ठीक है जी. सो अब हमने क्या करना है, अब हमारे पास दो चीज़ें हैं. जैसे अगर मैं ये वाला एलिमेंट देखूं तो हमारे पास दो चीज़ें हैं. या तो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 ग्रिड्स आप बना लें. लेकिन उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि हम हो जाएंगे कंफ्यूज. ठीक है, ऑब्वियसली हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमें कहाँ देना है कहाँ नहीं देना. तो इसका सिंपल सा तरीका ये है कि हम यहाँ पे काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 हमारे जो है वो शेडोड है. 1 2 3 4 हमारे जो है वो क्लियर हैं. ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक न्यू लेयर ले लेंगे. ठीक है, हमारा पॉलीगोनल लेसो टूल हम सिलेक्ट करेंगे एंड देन व्हाट वी हैव टू डू, कंट्रोल प्लस करके थोड़ा सा हम इसको जूम इन करेंगे. जूम इन करने के बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे अपनी फर्स्ट शेप अपने हिसाब से आपने यहाँ पे क्रिएट करनी है. ठीक है, तो थोड़ी सी हमसे गलती हो गई, हम यहाँ पे कंट्रोल Z प्रेस कर लेते हैं. अगेन हमने यहाँ पे अपनी जो है वो इसको कर लेना. ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी ये मेरे लिए सही है. मैं यहाँ पे पेन टूल ले लूँगी या पेंसिल टूल ले लूँगी. ठीक है, एंड देन व्हाट आई हैव टू डू, आई जस्ट कलर इट डाउन. ओके, कि मेरा ये वाला पार्ट मुझे चाहिए. कंट्रोल D प्रेस कर दूँगी. ठीक है जी. अगेन मैं यहाँ पे दूसरी लेयर लूँगी, पॉलीगोनल लेसो टूल सेलेक्ट करूँगी, शेप देखूँगी. ओके, ठीक है, शेप हमारी कुछ ऐसे है, ऐसे 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 एंड देन ऐसे एंड लास्ट वन इज़ लाइक दैट. ठीक है, दोबारा से हम अपना पेंसिल टूल ले लेंगे एंड इसको नॉट स्ट्रेट, हम इसको स्लैंट में कलर करेंगे या लाइंस ड्रॉ करेंगे. ठीक है, ये हमारी एक शेप हो गई. ठीक है, ये वाली शेप हो गई, ऊपर वाली भी शेप हो गई. ठीक है जी. लास्ट वाली जो शेप है वो थोड़ी सी हमारी डिफरेंट है. ठीक है, तो हम उस शेप को ड्रॉ कर लेते हैं, लास्ट वाली शेप को. बीच वाली की जो शेप्स हैं उनको हम अभी ड्रॉप करें. हो सकता है हमें इसको थोड़ा सा ऊपर करना पड़ जाए, हो सकता है हमें इसको थोड़ा सा नीचे करना पड़ जाए. ठीक है, नीचे ऊपर तो हम बाद में करेंगे. हमने एक मिस्टेक कर दी है कि हमने इसको इसी लेयर पे बना दिया है, जो कि हमारे लिए सबसे बड़ी मिस्टेक है. हम इसको सबसे पहले कंट्रोल Z करके पीछे लेके जाएंगे, दोबारा से अपनी न्यू लेयर लेंगे, पॉलीगोनल लेसो टूल लेंगे. ठीक है, लेसो टूल लेने के बाद आपने सिंपली दोबारा से इसको करना है, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने आपको बताया था कि हमें जब भी कोई चीज़ करनी होती है या हम कुछ भी क्रिएट कर रहे हैं तो हमें हर चीज़ न्यू लेयर पे करनी है ताकि हम उसको ईजिली मर्ज कर पाएँ एंड ईजिली उसके साथ काम ले पाएँ. ठीक है, तो मैं दोबारा से एक न्यू लेयर ले लूँगी एंड दोबारा से देखूँगी कि किस तरीके से है. ओके, अब मैं यहाँ पे पॉलीगोनल लेसो टूल लेके लास्ट वाला जो एलिमेंट है उसको यहाँ पे क्रिएट करूँगी. ठीक है जी. ये करने के बाद मैं इसको भी क्या करूँगी, डायगोनल लाइंस के साथ फिल कर दूँगी, ऑब्वियसली क्योंकि मुझे इसको भी कंप्लीट करना है. ठीक है, कंट्रोल D प्रेस करेंगे. अब हमें क्या करना है, अभी हम इसको मर्ज नहीं कर सकते. ठीक है, हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको देख रहे हैं कि हमारे पास 1 2 3 4 5 है, जिसमें से 3 हमने ड्रॉ कर लिए. तो 1 2 3 4 मतलब 2 और आनी है. तो इसका मतलब हमारी जो लेयर नंबर 2 है वो हम 2 दफ़ा कॉपी करेंगे, शिफ्ट दबा के नीचे की साइड पे लेकर आएंगे. हमारी शिफ्ट कॉपी आनी चाहिए नीचे, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, शिफ्ट दबा के अपनी इसको कॉपी को नीचे लेके आएंगे. ठीक है, दोबारा से कॉपी लेंगे एंड देन क्लिक करेंगे एंड देन इसको नीचे लेकर आएंगे. ठीक है, हमारी फर्स्ट वाली जो एग्जीक्यूशन है वो कंप्लीट हो चुकी है. ठीक है, सेकंड एग्जीक्यूशन पे हमारा क्या है, सेकंड एग्जीक्यूशन पे हमारी यही वाली चीज़ जो है वो ऑपोजिट हो जाएगी. ठीक है, वो कैसे ऑपोजिट होगी अब मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ. मैंने जैसे कंट्रोल J करके कॉपी किया. ठीक है, मैं V उठाऊँगी या अपना मूविंग टूल ले लूँगी. ठीक है, कंट्रोल T प्रेस करूँगी, राइट क्लिक करूँगी एंड देन हॉरिजॉन्टल फ्लिप कर दूँगी. ठीक है, हॉरिजॉन्टल फ्लिप करने के बाद अब मुझे इसको उस जगह पे रखना है जिस जगह पे मेरा प्लेन है, इस जगह पे. ठीक है, दोबारा से मैं कंट्रोल J ले लूँगी, क्लिक करूँगी, शिफ्ट दबाऊँगी, नीचे लेकर आऊँगी एंड देन इसको मैं यहाँ पे प्लेस कर दूँगी. कंट्रोल J लूँगी, क्लिक करूँगी, शिफ्ट दबाऊँगी, नीचे लेके आऊँगी, ब्लैंक एरिया पे प्लेस कर दूँगी. कंट्रोल J लूँगी, शिफ्ट दबाऊँगी, क्लिक करूँगी, नीचे लेकर आऊँगी एंड देन इसको यहाँ पे
प्लेस कर दूँ। इस तरीके से आपका जो फर्स्ट ग्रिड है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इसको अब आपने क्या करना है, सिंपली आपने अपनी 1, लेयर नंबर 2, लेयर नंबर 3, ठीक है, सॉरी हम यहाँ पे शिफ्ट दबाएंगे, नॉट शिफ्ट, सॉरी कंट्रोल दबाएंगे, लेयर 2, लेयर 3, इसको हम करेंगे हमारी कंट्रोल ई दबाएंगे। ठीक है, कंट्रोल ई, व्हाट विल हैपन, सॉरी कंट्रोल ई दबा के हमने इसको कर दिया मर्ज, जो कि चली गई है हमारी लेयर नंबर 3 पे। ठीक है, copy to and copy to as well, so these two layers are also combined together with the layer number 3, ताकि हम एक ही जगह इसको रखें। ठीक है, एंड ये वाली जितनी भी लेयर्स हैं शिफ्ट दबा के कंट्रोल ई कर देंगे। ठीक है जी, सो हमारी फर्स्ट स्ट्राइप की जो लेयर्स हैं वो एक जगह हो गई हैं। सेकंड जो एलिमेंट की हम सेकंड स्ट्राइप की जो हमारी लेयर्स हैं वो हमारी एक जगह हो गई। तो आपने देखा मैंने किस तरीके से इसको बहुत ज़्यादा ईजी वे में कन्वर्ट करके सिर्फ हमने क्या किया, अपने एलिमेंट्स को सेट किया, अपने पॉलीगोनल लेसो टूल को देखा, शेप की हमने एनाटॉमी समझी कि वर्टिकली क्या है, हॉरिजॉन्टली क्या है, क्या चीज़ हमें करनी है, क्या चीज़ हमें नहीं करनी, क्या चीज़ हमारे लिए बेनिफिशियल है, क्या चीज़ हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है। ठीक है जी, हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। ठीक है जी, सो अब आपने क्या करना है, सिंपली जो हमने पहले किया है, आपने अपनी लेयर 3 पे जाना है, कंट्रोल जे दबाना है, उसकी कॉपी लेनी है, शिफ्ट दबाना है, वी आपका ऑलरेडी प्रेस हुआ होगा, आपने उठा के इसको थर्ड वाली स्ट्राइप पे लेके आ जाना है। फोर्थ वाली लेयर पे जाना है, कंट्रोल जे दबाना है, क्लिक करना है, सेलेक्ट करना है एंड देन शिफ्ट दबा के ड्रैग करना है। अगेन कंट्रोल जे, क्लिक करेंगे, शिफ्ट दबाएंगे, ड्रैग करेंगे। ठीक है जी, अगेन लेयर 4 वाली, कंट्रोल जे, क्लिक करेंगे, शिफ्ट दबाएंगे एंड देन ड्रैग करेंगे। लेयर नंबर 3, कंट्रोल जे, क्लिक करेंगे, शिफ्ट दबाएंगे, वी, ये कौन सी वाली लेयर है इसको देख लेते हैं, इसको डिलीट कर लेते हैं। लेयर नंबर 3 हमारी फर्स्ट वाली है। ठीक है, सो कंट्रोल जे दबाते हैं, क्लिक करते हैं, स्केलिंग उठ गई, क्लिक करते हैं, शिफ्ट दबा के आगे लेके आते हैं एंड देन इसको सेट करते हैं। ठीक है, दोबारा से इसी पर ही कंट्रोल जे दबाते हैं, क्लिक करते हैं, आगे इसको थोड़ा सा और सेट कर लेते हैं। ठीक है जी, अब हमें वी दबाना है, वी दबा के हम अपनी ये वाली लेयर पे आते हैं, कंट्रोल जे दबाते हैं, क्लिक करते हैं, शिफ्ट दबाते हैं, आगे लेके आते हैं, अगेन कंट्रोल जे दबाते हैं, क्लिक करते हैं, शिफ्ट दबाते हैं और आगे की साइड पे लेकर आते हैं। ठीक है जी, इस तरीके से आपने अपना ये वाला पैटर्न कंप्लीट करना है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि आपने किस तरीके से अपने पैटर्न्स की एनाटॉमी, जो इसकी आउटर एनाटॉमी है वो भी, और कैसे इसकी इनर एनाटॉमी है वो भी। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से आपने अपनी सारी एनाटॉमीज को कंप्लीट करना है, कंप्लीटली स्टडी करना है एंड फिर जाके आप अपने लाइंस के थ्रू अपने पैटर्न को, अपने प्रिंट को क्रिएट कर सकते हैं। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे कि आफ्टर द स्केचिंग, आफ्टर द लाइंस, आफ्टर द पर्सपेक्टिव आपने इसको कंप्लीट कैसे करना है। ठीक है जी, सो मेरे साथ रहिएगा, स्टे ट्यून। मैं आपको सारी चीज़ें टाइम टू टाइम, लाइन टू लाइन बताऊंगी कि किस तरीके से आपने इसको रखना है, किस तरीके से आपने इसको कंप्लीट करना है। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। आपने रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।